श्री सीताराम श्री विष्णु महापुराण नमो नमः। हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना कर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए। अब हे महाभाग, उन्हें और जो और विक्रम दिखलाए पर उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरनीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जामवंती नंदन वीरवर श्याम ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रोध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, हे कौरवगण, मेरे कहने से सांब को छोड़ दो, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी महाराज बोले, तदंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए हुए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ और पाद्य आदि निवेदित किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दे। हे द्विजतम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ वाहिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूषलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग कौरव के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है?